इमेजिन करो, रात के 12 बज रहे हैं। बाहर टेम्परेचर है -30 डिग्रीज और हवा इतनी बर्फीली कि खून जमा दे। तुम अपने दोस्तों के साथ एक टेंट में सो रहे हो। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि तुम डर के मारे टेंट की चेन खोलने का भी वेट नहीं करते। तुम चाकू निकालते हो, टेंट को अंदर से फाड़ते हो और बिना जूतों के, बिना गर्म कपड़ों के उस जमाती हुई ठंड में बाहर अंधेरे में भाग जाते हो। लेकिन जब महीनों बाद बॉडीज मिलती हैं तो साइंस और लॉजिक दोनों फेल हो जाते हैं। एक बॉडी की आंखें और जीभ पूरी तरह से गायब। कुछ की छाती की हड्डियां ऐसी टूटी हुई थी जैसे किसी वायलेंट कार क्रैश में क्रश हुई हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात, बॉडी पर बाहर से एक भी खरोच नहीं थी। और सबसे बड़ा शॉक, उस सुनसान बर्फीले पहाड़ पर कपड़ों में मिलता है हाई लेवल का रेडिएशन। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने इन एक्सपीरियंस ट्रैकर्स को आधी रात में मौत की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड मिस्ट्री पर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे चिलिंग और डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में, द डायटलोव पास इंसिडेंट। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सच किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावना है। बात है जनवरी 1959 की। सोवियत यूनियन में 9 कॉलेज स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस ट्रेकर्स का एक ग्रुप एक एक्सपीडिशन पर निकलता है। इनके लीडर का नाम था इगोर डायटलोव। ये सारे लोग पहाड़ों और बर्फ के बीच सरवाइव करने में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। इन्हें यूरल माउंटेन्स के एक बहुत मुश्किल रूट को पार करना था। उनका टारगेट था माउंट ओटोर्टेन। लेकिन रास्ते में मौसम अचानक खराब हो गया। मजबूरन उन्हें एक पहाड़ की ढलान पर अपना कैंप लगाना पड़ा। उस पहाड़ का नाम लोकल लैंग्वेज में था खोलेट स्याखल, मतलब होता है मुर्दों का पहाड़ या माउंटेन ऑफ द डेड। शुरू में सब कुछ ठीक था। उन्होंने फोटोज खींची, डायरी में एंट्रीज लिखी। लेकिन उस रात के बाद इन 9 लोगों को कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा। जब ये ग्रुप वक्त पर वापस नहीं आया तो फैमिलीज ने प्रेशर डाला और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी आई, हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए। आखिरकार 26 फरवरी को सर्च पार्टी को उनका कैंप मिल गया। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। उनका टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था और पूरी तरह से फटा हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने के लिए डेस्परेट था। टेंट के अंदर उनके सारे गर्म कपड़े, जूते, खाना और पैसे वैसे के वैसे ही रखे थे। बाहर बर्फ में 9 लोगों के फुटप्रिंट्स थे। कुछ सिर्फ सॉक्स में थे, कुछ नंगे पैर। और ये फुटप्रिंट्स धलन से नीचे एक जंगल की तरफ जा रहे नेचुरल थे। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए सर्च टीम आगे बढ़ी। वो एक बड़े से देवदार यानी सेदार पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें आग जलाने के निशान मिले और वहीं पास में मिली 2 बॉडीज। दोनों के पास कपड़े नहीं थे, वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थे। उनके हाथ पूरी तरह से छीले हुए थे, जैसे उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ने की डेस्परेट कोशिश की हो। वहां से टेंट की तरफ वापस आते हुए रास्ते में 3 और बॉडीज मिली, जिसमें लीडर इगोर डायटलोव भी था। उनकी पोजीशन देखकर लग रहा था कि वो वापस टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड से उनकी मौत हो गई। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। बाकी के 4 लोग गायब थे। उनकी बॉडीज ठीक 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर एक खाई के अंदर मिली। और इन 4 बॉडीज की हालत ने इस केस को दुनिया की सबसे डार्क मिस्ट्री बना दिया। इन बाकी 4 लोगों की मौत सिर्फ ठंड से नहीं हुई थी। एक की खोपड़ी बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड थी। 2 लोगों की छाती की हड्डियां ऐसी टूटी हुई थी जैसे किसी हाई स्पीड कार क्रैश का इंपैक्ट हो। लेकिन उनकी बॉडी पर बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था। और सबसे अजीब बात, एक लड़की की आंखें और उसकी जीभ गायब थी। और तो और जब उनके कपड़ों की टेस्टिंग हुई तो उसमें बहुत हाई लेवल का रेडिएशन मिला। एक अनजान पहाड़ पर बर्फ के बीच
इनके कपड़ों में रेडिएशन कहां से आया? 1949 में सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को फाइल कर दिया। उन्होंने बस इतना लिखा, इन सब की मौत एक अननोन कंपेलिंग फोर्स यानी एक अनजान ताकतवर शक्ति की वजह से हुई है। और उस एरिया को अगले 3 साल के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया। टेंट अंदर से क्यों फड़ा गया? वो लोग -30 डिग्रीज में बिना कपड़ों के क्यों भागे? रेडिएशन कहां से आया? और ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उनकी हड्डियां बिना स्किन को छुए तोड़ दी? मौसम, इंसान या कुछ और जो हमारी समझ से बाहर है? 9 लोग उस रात खोलात शक्ल पहाड़ पर गए थे और उनके साथ क्या हुआ, ये राज उसी मोर्दों के पहाड़ की बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गया। अगर ये स्टोरी सुनकर आपको चिल्स आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और डार्क मिस्ट्री के साथ। गुड बाय।